जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आखिरकार बीसीसीआई ने आईसीसी को ये बता दिया है कि वो पाकिस्तान के अंदर अपनी टीम नहीं भेजेंगे। भारत का ये बड़ा बोल्ड फैसला है। हमने कल भी इसके ऊपर बात की थी कि इस फैसले से भारत क्या, वो जैसे कहते हैं, नतायज हासिल करना चाहता है। क्यों आखिर भारत को मसला है पाकिस्तान आने का? ये सिक्योरिटी की बात है, ये पॉलिटिकल मसला है, या कि भारत की जो मौजूदा लीडरशिप है उन्होंने इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट चार्ज कर दिया हुआ है भारत के अंदर कि आज अगर भारत अपनी टीम को भेजेगा तो इवन भारत के लोग ही सवाल करेंगे कि पहले तो आप लोगों ने हमसे ये कहा कि हम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे टीमें, अब आप भेज रहे हैं, वजूहात क्या है? तो वो जैसे कहते हैं ना, क्या हम प्रिजनर ऑफ हिस्ट्री तो नहीं हो गए? कई लोगों का ये कहना है कि या तो पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, वहाँ सारे मैच होंगे। देखिए, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। देखिए, दिस इज़ वन ऑफ देयर उनकी फॉरेन पॉलिसी का एक एजेंडा है। अगर आप इसको FATF पे ले जाएं, आप इसको वैसे बायलैटरल्स में ले जाएं, डिसंगेज करना। एंड अभी हाल ही में देखें कि रिसेंटली जहाँ जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी या डॉक्टर जयशंकर जहाँ जहाँ जाते हैं, वो जब बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में तो हमेशा शुरू ही नॉन स्टेट एक्टर्स एंड टेररिज्म से करते हैं। और कोई भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आती है दोनों किसी मुल्क के साथ भी उनकी, उसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान से एफिलेटेड जो दहशतगर्द ग्रुप्स इंडिया ने डिक्लेयर किए हुए हैं उनका जिक्र ज़रूर आता है, 26/11 का जिक्र ज़रूर आता है। इंडिया ने उस डिस्कोर्स को नॉर्मलाइज कर लिया हुआ है, ठीक है। लार्जली इंडिया जब अरब वर्ल्ड में जाता है, सऊदी अरब एंड यूएई, तो वहाँ पे 26/11 और पाकिस्तान के जो बेस्ड ग्रुप्स हैं उनका जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल टेररिज्म का जिक्र वो करते हैं। सो इंडिया हैज़ मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान को लेबल करना है एज ए कंट्री विच स्पॉन्सर टेररिज्म। आपको याद होगा जब हमारे फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे इंडिया, गोवा में, तो जयशंकर साहब ने उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा एज ए मेंबर ऑफ द SCO ही वॉज ट्रीटेड प्रॉपरली, एज ए मेंबर ऑफ ए कंट्री दैट स्पॉन्सर्स टेररिज्म विच हैज़ ए फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। उसको हमने पूरा जवाब दिया। मतलब ये इंडिया का एक स्टाइल है, वो इससे पीछे नहीं हटने वाले। अच्छा, अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा कुछ समझने की ज़रूरत है। क्या अगर पाकिस्तान की टीम को दुबई जाना पड़ता है तो इट मीन्स इंडिया कामयाब होता है? अगर सुनने में ये आ रहा है, सुनने में तो ये आ रहा है कि आईसीसी की जो मुझे पता चला है कि वो अब इंडिया के पास उसका हेड बनेगा। आई थिंक जे शाह उसके हेड बनेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर वो फैसला करते हैं कि हमने नहीं जाना, जो कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसे लग रहा है कि इंडियन पोजीशन जो है वो कामयाब होगी, इंडिया इस सारी सिचुएशन में कामयाब होगा, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। और अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज़ भी दुबई, और भी जो जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो ख़त्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया, ठीक है। और असल मकसद तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर देखें दो चीज़ें। इंडिया एज ए फ्रेंड अगर पाकिस्तान को ट्रीट करे तो कहे, या एज ए कंट्री ट्रीट करे कि कहे हाँ यार, इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है और हमने पूरी दुनिया के दहशतगर्दों को ये मैसेज देना है कि आओ हम इकट्ठे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ें, और हम पाकिस्तान को साथ देते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े होते हैं, और हम कहेंगे दहशतगर्द जमातों की दुनिया की जो है, जो TTP है, बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिया इस बात को कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और हम किसी BLA TTP के साथ नहीं हैं, और हम पाकिस्तान की हुकूमत को ये जो दहशतगर्द जमातें आइसोलेट करना चाहती हैं, हम इसमें हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत के साथ। अगर इंडिया ये नैरेटिव अडॉप्ट करता है, ठीक है, तो फिर तो जी हाँ, ये चीज़ आती है कि जी सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम हो, बरतानिया इंग्लैंड की टीम हो, ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, या दुनिया की बाकी टीमें जो पाकिस्तान आई हैं, वो पाकिस्तान आई तो जब पाकिस्तान ने उनको कन्विंस किया, फर्स्ट विद द प्रैक्टिकल एविडेंस, सिक्योरिटी,
चीज़ें बताई, देखें कि इतने मैचेस हुए हैं, कोई मसला नहीं है, अब इंडिया ने इस मसले को उठाया है, तो ये सारा एक पॉलिटिकल इशू है। पाकिस्तान दुनिया को यही कहता है एंड दुनिया इस चीज़ को मानती है, इसीलिए तो तमाम टीमें पाकिस्तान आ गई हैं। अगर बाकी टीम्स भी पाकिस्तान ना आए तो डेफिनेटली वो जो इंडिया का नैरेटिव है वो तो सेल कर रहा है, लेकिन इंडिया कहता है कि मुझे हर वक्त तक कोशिश करनी चाहिए वो एजेंडा अचीव करने में जो मैं करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, द मोमेंट पाकिस्तान केम आउट ऑफ द FATF, जो कि फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा जो हैं वो कहते हैं मेरा सबसे बड़ा क्रेडिट है, ठीक है, कि मैंने पाकिस्तान को FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से निकाला, क्योंकि वो जब ग्रे लिस्ट की लेबलिंग होती है, अच्छा मज़े की बात है बहुत सारे और मुल्क भी, UAE भी FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है, लेकिन उसकी ओवरऑल पोजीशन इतनी, रेपुटेशन एंड इमेज इतना अच्छा है कि उनको फिक्र ही कोई नहीं है, परवाह ही कोई नहीं है उनको। पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के हवाले से वो हमेशा कहते हैं जनाब कि जी इधर टेररिज्म हो रही है फलां और FATF में। सो पाकिस्तान के लिए इट वाज नेसेसरी, ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी था कि जो भी हो जाए, जैसे भी हो, पाकिस्तान को इस FATF से नहीं। तो इंडिया ने द लास्ट डे एंड द लास्ट मोमेंट इंडिया वोटेड अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज इंडिया का ये फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है, we have to isolate Pakistan. We need to stay disengaged with Pakistan. We keep telling the world a country is playing double game. This is what India is over the period of time, telling. And then, for example, if India sends the team in Pakistan, आज इंडिया ने टीम पाकिस्तान भेज दी, तो वो जो इंडिया नैरेटिव बनाता है वो सारे का सारा फेल हो जाएगा कि भाई एक तरफ आप वहाँ पे क्रिकेट टीम भेजते हैं, दूसरी तरफ आप हमें कहते हैं वो दहशतगर्दी कराते हैं, ये आपका क्या नैरेटिव है। सो इंडिया वांट्स हिज एक्शंस एंड वर्ड्स नीड टू मैच। सो अगर ICC पूरा वजन डाले तो कहते हैं कि इंडिया जो है वो इस चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होके श्रीलंका को क्वालिफाई कराया जा सकता है। मैं किसी क्रिकेटर से पूछ रहा था, आई डोंट नो, मेरा नहीं ख्याल कि ICC इतनी जुर्रत कर सकता है, इतना बड़ा स्टेप ले सकता है कि इतना बड़ा प्लेयर, T20 का चैम्पियन, वर्ल्ड कप में रनर अप, वैसे भी जीते हुए हैं, अच्छे भले पैसे देते हैं ICC को, उनको समझ आ गई है कि हमने क्या करना है, कारोबार क्या करना। इन केस आप ये इमेजिन करें, जस्ट इमेजिन इन केस इफ इंडियन क्रिकेट टीम जो है दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द चैम्पियंस ट्रॉफी, सारे का सारा मज़े ख़राब हो जाएगा। सो मोहसिन नकवी जो मर्ज़ी कर लें, जैसे मर्ज़ी कर लें, ठीक है। एक तो जारी बात है पाकिस्तान यही चाहेगा कि अगर इंडिया हमें मजबूर करता है और मैचेस दुबई में होते हैं तो इंडिया वर्ल्ड कप में ना पहुंचे। अगर इंडिया वर्ल्ड कप में पहुंच गया तो वर्ल्ड कप दुबई होगा, अगर वर्ल्ड कप दुबई हुआ तो पाकिस्तान में तो, और जिन्होंने कहते हैं मेले लौट के इंडिया लाया जाना है, वर्ल्ड कप जीते या वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते या हारे, दैट इज़ अ सेपरेट पॉइंट, बट द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो अगर चीज़ें ही दुबई में होंगी, ठीक है, तो इंडिया को तो उसमें एडवांटेज है कि इंडिया जो है वो और पाकिस्तान कंप्लीटली उड़ गई हर चीज़ यहाँ पे। हाँ, अगर पाकिस्तान के अंदर इंडिया नहीं पहुंचता चैंपियंस ट्रॉफी में, वर्स्ट केस सिनेरियो, जो सिनेरियोज डेवलप होते हैं ना, उन सिनेरियोज में एक सिनेरियो ये है कि जो इंडिया नहीं पहुंचा वर्ल्ड कप उसकी वर्ल्ड फाइनल में, तो देन जारी बात है मैच जो है वो कहाँ होंगे, वो फाइनल यहाँ पे होगा। लेकिन इंडिया की जितनी तगड़ी टीम है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इंडिया सेमीफाइनल तक तो जाएगा, फाइनल तक भी जाएगा, फाइनल तक क्या तो पाकिस्तान का सारा जो प्लान है वो चौपट हो गया। वो पाकिस्तान की सारी प्लानिंग जो है ना वो ख़त्म हो गई, और वी विल नॉट बी इन अ पोजीशन दैट वी कैन मेक आर, हम जो दुनिया के सामने अपने आप को रेलिवेंट करना चाहते हैं, इंडिया एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी स्टेप, एवरी मोमेंट इज स्पेंडिंग कि वो अपने वर्ड्स एंड एक्शंस को मैच कराए, ठीक है। अब अगर वो उनके वर्ड्स ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, वहाँ पे जनाब हाफिज़ सईद की जमात है, वहाँ पे जनाब, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल अब कई लोगों का कहना ये है कि हाफिज़ सईद इज़ इन लाहौर, जैसे वो उसके बारे में है कि वो वहाँ पे अपनी सज़ा काट रहा है, हाउस अरेस्ट है या जेल में, जिधर भी है, इंडियन टीम भी वहाँ पे। तो भाई देख लो, फिर एक ही शहर में दो लोग हैं, अब उनके लिए हाफिज़ सईद जो है उन्होंने उसको जो बनाया हुआ है। फॉर इंडिया इट्स नॉट अबाउट हाफिज़ सईद, फॉर इंडिया द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ पाकिस्तान को कैसे लेबल कैसे करना है। सो पाकिस्तान की जो ग्लोबल आइसोलेशन है ना, मैं बार बार आपको जो बता रहा हूँ, दैट इज़ अ सेंट्रल थीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर साहब का। उनका ये सेंट्रल गोल है कि ये कैसे हम चीज़ें मैनेज करें। और पाकिस्तान को क्या चैलेंज है कि कल 25 लोग जो हैं वो उधर मारे गए कोयटा में। आज मैं सुबह पाकिस्तान की मेन अखबार पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के साथ सिंपैथी का इज़हार किया। अब क्वेश्चन ये है कि हम कब तक ये सिंपैथीज़ और लेते रहेंगे,
फॉर हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू कि जी हमें बड़ा अफसोस हुआ जनाब। हर बंदा वो जिसे कहते हैं ना, देखें क्वेश्चन ये होता है कि हमें वर्ड्स एंड एक्शंस नीड टू मैच। आपको याद होगा एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई तो चाइनीज़ पे कराची में हमला हो गया, वो तो शुक्र करें चाइनीज़ वज़ीर आज़म आ गया, कोई और होता तो आता ही ना। इंडियंस पे अगर कोई खुदा न खास्ता या किसी और पे हमला होता उन्होंने कहना, जानते ही नहीं होते। चाइनीज़ जो है वो पाकिस्तान की शर्म या थोड़ा कदर करते हैं, उनको पता है कि इट्स नेसेसरी, खैर है, ठीक है। सो मुझे ऐसे लगता है, what I realize and what I understand, that India is hell bent to isolate Pakistan. एंड इसमें मेरा ख्याल है, अच्छा अब इसकी दुबई को देखें, कैन पाकिस्तान, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट यूजिंग इट्स पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल यूएई जो है इज़ अ फ्रेंड ऑफ इंडिया। मैं, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं पाकिस्तान में आजकल, रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट में था, उन्होंने कहा जी हाँ जी बताएं क्या होगा, वैसे होगा। मैंने कहा यार मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट यूएई हैज़ मोर लेवरेज ओवर इंडिया एज़ कम्पेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, उसने कहा जी वो कैसे। मैंने कहा जी देखिए, ये सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है, ये अगर अमारातीज़ करा सकते हैं, उनके पास ये पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। और ये अमारातीज़ करा सकते हैं सीज़ फायर एग्रीमेंट, उनको इस चीज़ का पता है कि हाँ जी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। एंड अमारातीज़ जो हैं वो इनकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी क्लियर है कि हमने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने। अब मुझे ये बताएं, अगर वर्ल्ड कप चैम्पियंस ट्रॉफी इंडिया दुबई में होती है, तो इन अदर वर्ड्स तो इंडियंस आर हेल्पिंग यूएई, वहीं पे बिजनेस होगा, वहीं टीम्स आएंगी, वहीं होटल्स होंगे, वहीं सारा कुछ होगा। इंडियंस ने तो अमारातियों की दुबई की मौजें लगवा दी, एंड देन वहाँ पे होम क्राउड है, मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली सारे बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, दुबई पहुंचना भी आसान है, मतलब ये चीज़ें। सो उनके लिए वो देखें ना, ये फैक्टर्स हैं। द मोमेंट यू लैंड इन दुबई, आपको वो, मैं लास्ट ईयर जा रहा था कहीं अमेरिका जा रहा था पता नहीं, तो मैं दुबई उतरा, कुछ आवर्स का मेरा ट्रांजिट था, तो मैं उतरा, जैसे ही मैं इमिग्रेशन पे गया, उसने मुझे स्टैम्प किया, साथ ही उसने मुझे 1 GB की वन डे की सिम दे दी। अच्छा, मैंने तो 10-12 घंटे रहना था, लेकिन वो मेरे लिए बड़ी अच्छी सिम थी यार। मैंने कहा यार थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मतलब तुम लोगों ने मेरी तो ज़िंदगी आसान कर दी। तो वहाँ पे ये चीज़ जो है वो, मतलब दैट मेक्स द केस, ये चीज़ जो है थोड़ा सा इसका सामने तो आती है, ठीक है। वो जैसे कहते हैं ना, ये चीज़ मुझे, व्हेन आई लुक एट दिस, व्हेन आई फाइंड दिस, तो आई डू अंडरस्टैंड कि हाँ भाई ये करने की हमें ज़रूरत है, कि हमें सऊदी अमारातियों से बात करने की ज़रूरत है, अमारातियों से ये बात करने की ज़रूरत है कि भैया आप हमारी हेल्प करें, आप इंडिया को थोड़ा पुश करें। यहाँ पे मेरा ख्याल है मदद लेने की ज़रूरत है। देखिए, इंडिया का एटीट्यूड थोड़ा आपको मोम करवाना पड़ेगा, इंडिया को थोड़ा सा आपको अलोर करना पड़ेगा। अगर इंडिया को थोड़ा सा आपको वो जैसे कहते हैं ना पुश करना पड़ेगा, उन्हें एक वो देनी पड़ेगी, हलाशरी देनी पड़ेगी कि यार नहीं, आप आएँ हमारे साथ इंगेज करें, आप फिक्र ना करें, चीज़ें बेहतर होंगी। हम देखें, द मोमेंट इंडियंस आर इन पाकिस्तान, ऑप्टिक्स चेंज होते हैं। देखिए, मैं आपको इसको इस एंगल से भी मिसाल देता हूँ। समटाइम्स ये होता है कि आप किसी इवेंट पे, शादी पे गए हैं, तो वहाँ पे अगर हाई क्वालिटी गेस्ट आ गए हैं, तो देन आप कहते हैं यार मेरा तो इवेंट बहुत अच्छा हो गया। ये होता है ना रूटीन में। जैसे फॉर एग्जांपल पीपल लव टू बी, जी मलका बरतानिया पहले होती थी किंग चार्ल्स का, जी लंच है, डिनर है, मैंने वहाँ जाना है, मुझे अगर वहाँ का मिल जाए तो क्या बात है। ये एक चीज़ तो है ना, ठीक है। सो ये एक चीज़ है। सो इंडियंस अगर पाकिस्तान आते हैं तो सारी बात है, चैम्पियंस ट्रॉफी का वो गेम तो उठ जाएगी। लेकिन इंडियंस यही तो चीज़ रोकना चाहते हैं, वो यही तो चाहते हैं नरेंद्र मोदी एंड अमित शाह के नहीं, ये कुछ भी नहीं करना। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे डॉक्टर जयशंकर कि आई एम गोइंग देयर फॉर मल्टीलैटरल, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनी बायलैटरल। पाकिस्तानियों ने हमें इन बिटवीन द लाइंस रीड करना शुरू कर दिया कि देखिए ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएगी, नहीं होंगी। उसकी वजह क्या है? द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी का 3.0 शुरू हुआ, तो जो पहली मुलाकातें जयशंकर साहब ने दुनिया में की, पहले जो दौरे उन्होंने दुनिया के अंदर किए, उन्होंने प्रॉपरली पाकिस्तान को क्रश किया। वहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बात की, उन्होंने कहा जी ये तो देखें, ये तो दहशतगर्दी हो रही है, फलां हो रहा है, डमकान हो रहा है, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट ही सेड, ये उन्होंने कहा।
और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, हम अपनी स्टोरी भी नहीं सुना सकते। हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब फारक से फॉरेन मिनिस्टर हैं, बुढ़े से बेचारे, वो बात ही नहीं करना पसंद करते, इतने ईगोटिस्ट हो गए हैं। जब भी बोलते हैं पुट्ठा बोलते हैं। अगले दिन चीनियों को नाराज़ कर लिया एक स्टेटमेंट दे के, और चाइनीज़ एम्बेसडर ने वहीं पर प्रेस वो कॉन्फ्रेंस के अंदर ही स्नब कर दिया। देखिए, फॉरेन मिनिस्टर जो होता है, ही शुड बी एलोकेंट, ही शुड वेल रिसर्च होना चाहिए, अपनी रीडिंग होनी चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इम्प्रेसिव होना चाहिए, एक बैकग्राउंड होना चाहिए। ये क्या बात हुई आप ये कहें कि पाए नसी जनाब, ठीक है ना। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है ना, जब इंडिया पाकिस्तान के बारे में बात करता है तो वी जस्ट डू नॉट रिप्लाई। हम रिप्लाई नहीं करते, हम बात ही नहीं कर सकते यार, हम कमेंट ही नहीं करते, जवाब ही नहीं देते हम तो। और वो हम इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज हमारे पास कोई सिलसिला ही नहीं है ऐसा। एंड आई विश कि हम कुछ जवाब दे सकें, हम कुछ कर सकें, या कोई एटलीस्ट अपना मौका भी। मैं व्हेन आई लुक अराउंड पाकिस्तान की सारी मैं स्टेट अपरेटस को देखता हूँ, आई फाइंड नो वन हु मेक्स पाकिस्तान, हु इज़ पाकिस्तान एडवोकेट। मैं किसी को नहीं ढूंढ सकता, मैं कहूँ यार ये बंदा है, ये जब बोलता है तो पाकिस्तान का नैरेटिव जाता है। दुनिया ढूंढ रही होती है। इंडिया के अंदर दे हैव टू फाइंड टू पीपल। नरेंद्र मोदी को देखें डोमेस्टिकली क्या हो रहा है, एंड जयशंकर को देखें मतलब इंटरनेशनली क्या हो रहा है, आपको सारी स्टोरी पता चल जाएगी। एंड यू विल कम टू नो कि हाँ भाई ये तो हम ये हो रहा है, ठीक है। सो मैं इसको व्हाट आई रियलाइज्ड, व्हाट आई अंडरस्टैंड, व्हाट आई फील दैट पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे दे नीड टू लुक एट इट, कि हम कैसे जाके इंडिया के साथ इंगेज कर सकते हैं, उनके साथ रवाबत अपने बेहतर कर सकते हैं, हाउ टू मेक थिंग्स ऑन ट्रैक, कैसे लेके आना है। और इसमें देखें एट अ मोमेंट, कई दफ़ा देखें, एट टाइम्स यू डील विद इमोशंस, एट टाइम्स यू आर रैशनल। सो रैशनैलिटी एंड इमोशंस को साथ लेके चलना चाहिए ऑल द टाइम। अगर आप रैशनल होंगे देन ऑब्वियसली, अगर आपके इमोशंस हर्ट हुए हों, बिकॉज इन एनी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप इट्स अ मैटर ऑफ डेकेड्स ना, तो आप सारा टाइम रैशनल अगर होंगे तो कई लोग, देयर आर पीपल हु ग्रो विद द इमोशंस, एंड एट टाइम्स इफ यू आर ऑलवेज विद इमोशनल एंड यू डोंट गेट रैशनल, तो देन आपका तब भी प्रॉब्लम है। सो मेरा ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत है, एंड इंडिया के साथ रैशनल भी होना चाहिए एंड इमोशनली भी चीज़ें देखनी चाहिए। ये नहीं है कि अपने केस को जो है वो बिल्कुल ही थोड़ा टफ होना चाहिए। सो मेरा ख्याल है द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस ने जयशंकर साहब को जो आइडियाज़ दिए थे उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। उसकी वजह यह है कि जयशंकर डजंट हैव अ से ऑन पाकिस्तान, दिस इज़ फैक्ट। द से ऑन पाकिस्तान कम्स फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, पीएमओ से आता है, एंड अमित शाह एंड रॉ चीफ होगा, या प्राइमरली पॉलिटिकल अपरेटस में तो यही लोग हैं, या फिर एनएस दोवल है, या रॉ चीफ है, ठीक है, या वो पाकिस्तान से वो पूछ लेते होंगे। सो जयशंकर हैज़ नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। और मुझे इस चीज़ का आई हैव एन इंफॉर्मेशन ऑन दिस कमिंग फ्रॉम द पीपल हु हैव बीन इन दिस डायरेक्ट टॉक्स, एंड दे टोल्ड कि भाई ये जयशंकर साहब वॉज नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस when it was being discussed that Narendra Modi will come Pakistan and he will go to Karachi and Quetta। तो जयशंकर साहब से ये पूछा भी नहीं गया था, और सिमिलरली पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उससे भी पूछा नहीं गया था। सो ये बारों बार चीज़ें डील हो रही थी उस वक्त। बट नाउ अब की पोजीशन ये है कि जयशंकर साहब इज़ नॉट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बट जयशंकर साहब की इनपुट तो ली जाती है ना। एंड जयशंकर इज़ ए डिप्लोमेट एंड रैशनल। वो जो आए हैं तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक ट्रीट किया गया है, और उन्होंने वो जो ट्वीट की जिसको मैंने कहा था इन लास्ट 10 ईयर्स देयर इज़ ओनली वन ट्वीट फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने पिछले 10 सालों में एक ट्वीट की है पाकिस्तान के बारे में, और वो जयशंकर का ये है कि जी थैंक यू आपकी हॉस्पिटैलिटी एंड ऑल दैट। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस। लेकिन इंडिया इज़ ऑल बेंट टू आइसोलेट पाकिस्तान ग्लोबली। दैट इज़ वाई दे बिलीव कि अगर हम हर मुल्क के साथ ये बैठ के बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्स टेररिज्म, एंड हमारी अपनी क्रिकेट टीम वहाँ चली जाएगी, तो समटाइम्स आप अपने ही कैदी हो जाते हैं। सो द मोमेंट इंडिया विल स्टार्ट सेंडिंग क्रिकेट टीम, देन इंडिया विल हैव टू जस्टिफाई इस स्टेटमेंट जो ये पाकिस्तान के बारे में देता है। सो दे आर ट्राइंग देयर एक्शंस एंड वर्ड्स टू मीट, एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर दे आर अप टू। लेट्स सी what the C and the ICC take, because at the end of the day it's all ICC,
एंड इफ़ द आईसीसी फोर्सेस पाकिस्तान फोर्स करते हैं कि जाओ भाईजान वो करो जो इंडिया कह रहा है, तो फिर गल गई।